घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। जय मां मातंगी। होली और होली वो एक ऐसा पर्व जिसमें तंत्र मंत्र सबसे अधिक किया जाता है। कहते हैं होली के 8 दिन पहले ही होलाष्टक लग जाता है और होलाष्टक से होली तक किए जाने वाले तांत्रिक प्रयोग अद्भुत होते हैं और इस समय किया गया प्रयोग अकाट्य होता है। इस समय सिद्धि भी तत्काल प्राप्त होती है। इसलिए आज हम पारिवारिक लोगों के लिए एक ऐसा अद्भुत और विलक्षण कार्यक्रम लेकर के आए हैं जिसमें होली के दिन हम आपको कुछ ऐसे प्रयोग बताएंगे। अगर आप उन प्रयोगों को कर लेते हैं तो 1 वर्ष तक आप और आपका पूरा परिवार पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। किसी प्रकार की निगेटिविटी, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत का कोई असर आप पर नहीं होगा। दूसरी तरफ कामों में चले आ रहे रुकावट, तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और अपार धन आप पर बरस जाएगा। अद्भुत प्रयोग हैं और एक एक करके मैं सारे प्रयोग आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, कागज पेन लेकर के बैठिएगा, नोट कर लीजिएगा और ध्यान करके यह प्रयोग होली में जरूर आप करें, क्योंकि आज हम जो प्रयोग आपको बताएंगे वो अकाट्य होंगे, अद्भुत होंगे और सनातन में अनादिकाल से ये प्रयोग चलते चले आ रहे हैं। 7 प्रयोग हम आपको आज के इस कार्यक्रम में बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम छोटा होगा, ज्यादा बढ़ा करके मत देखिएगा, एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ आपको क्रिया के बारे में ही आज बताया जाएगा। हम अपनी बात शुरू करें उससे पहले एक प्रार्थना की, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। होली के दौरान किए जाने वाले तांत्रिक प्रयोगों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह रात ऊर्जा और सिद्धियों और साधनाओं के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। होलिका दहन की रात को तंत्र साधना, टोने टोटके तथा विभिन्न उपाय किए जाते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने, शत्रुओं पर विजय पाने, धन, सफलता और मनोकामना पूर्ति के लिए होते हैं। तो हम आपको जो प्रयोग बताने जा रहे हैं, सबसे पहला प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं वह है कर्ज से मुक्ति का। आमतौर पर आदमी कर्ज से तो ले लेता है लेकिन फिर उसे अदा नहीं कर पाता है और कर्ज से दबा हुआ आदमी जी नहीं पाता है। आज हम आपको होली में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिससे अगर कर्ज है तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी। कर्ज मुक्ति के लिए आपको करना क्या है, 5 पीली कौड़ियां, 5 हल्दी की गांठें और 1 पीले कपड़े, 1 सिक्का, इतनी चीजों को लेकर के उस पीले कपड़े में बांध करके उसकी एक पोटली बना ले और होलिका दहन में उसे ले जाकर चुपचाप डाल दें। बस केवल 5 कौड़ी, 5 हल्दी की गांठें, 1 सिक्का पीले कपड़े में लपेट करके पोटली बना करके जलती हुई होलिका में उसे डाल दीजिए। मान के चलिए यथाशीघ्र आपका कर्ज आप पर से उतर जाएगा। पति पत्नी के बीच अगर प्रेम और सौहार्द नहीं है, तनाव की स्थिति बनी है, यहां तक तलाक की स्थिति बन गई है, तो उसे क्या करना है, गुलाब की 7 पंखुड़ियों पर थोड़ा सा शहद लगाकर होली की जलती हुई अग्नि में डाल दें। यानी गुलाब का एक फूल ले लीजिए, उसकी 7 पंखुड़ियां ले लीजिए और हर पंखुड़ी के ऊपर थोड़ा थोड़ा शहद लगाइए और उसे ले जाकर के जलती हुई होलिका में डाल दीजिए। पति पत्नी के बीच यानी दाम्पत्य जीवन सुखमय और आनंदमय हो जाएगा। तलाक तक अगर स्थिति आ गई है तो वो स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। अब हम आपको बताएं, व्यापार वृद्धि का एक अचूक उपाय भी होलिका में किया जाता है। व्यापार वृद्धि के लिए आपको करना है, होलिका दहन के समय 1 साबुत नारियल ले लें, उसमें सिंदूर, गुड़ और 5 रुपये का सिक्का रखें। यानी साबुत नारियल के ऊपर थोड़ा सा गुड़ रखें, थोड़ा सा सिंदूर रखें और 5 रुपए का एक सिक्का रखें। इसे 7 बार अपने व्यापारिक स्थान, जहां पर भी आप व्यापार करते हैं, उस स्थान पर ले जाकर उसके चारों ओर उसको घुमाइएगा
और घुमाने के बाद उसे ला करके जलती हुई होलिका में डाल दीजिएगा। बस इतना करिएगा, धन की वृद्धि होगी, व्यापार जबरदस्त तरीके से चमकना शुरू होगा, व्यापार में जबरदस्त तरीके से आपको उन्नति नजर आना प्रारंभ होगी। बुरी नजर, बाधा, निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र मंत्र से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है, लगातार उसे लग रहा कि उसके ऊपर किसी ने जादू टोना टोटका करा दिया है या उसके कामों को रुकवा दिया है, बंधवा दिया है, उसे क्या करना है? उसको 7 साबुत लाल मिर्च लेनी है, 7 काली मिर्च लेनी है और 7 लौंग लेनी है। फिर से सुनिए, 7 साबुत लाल मिर्च, 7 काली मिर्च और 7 लौंग, इनको लेकर के 7 बार अपने सर से उतार कर, यानी जिस व्यक्ति पर संदेह हो रहा है कि इसके ऊपर कोई दोष है, उसके ऊपर से 7 बार उसे उतार कर जलती हुई होलिका में डाल दें। होली में जैसे ही ये चीजें जलेंगी, वैसे ही कितना बड़ा तंत्र मंत्र हो, भूत प्रेत हो, साया हो, किया धरा हो, काला जादू हो, सब कुछ जल करके भस्म हो जाएगा। आमतौर पर देखा जाता है विवाह में विलंब हो जाता है। अगर विवाह में कहीं बाधा आ रही है, चाहे वर की हो या कन्या की हो, किसी की भी हो, उसे भी होली में ही एक प्रयोग करके उससे भी मुक्ति पा सकते हैं। विवाह में चली आ रही बाधा अगर आ रही है तो हल्दी की 7 साबुत गांठें, 1 नारियल और थोड़ी सी मिश्री ले, इसे होलिका दहन के समय अग्नि में समर्पित कर दें। यह कार्य उसे करना है जिसका विवाह में विलंब हो रहा है। उसे क्या लेना है? हल्दी की 7 साबुत गांठें, 1 नारियल और थोड़ी सी मिश्री, इसे ले जाकर के जलती हुई होलिका में समर्पित कर दें और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें कि यथाशीघ्र मेरा विवाह संपन्न कराएं। शायद 6 महीने नहीं गुजरेगा, विवाह निश्चित हो जाएगा। ये अद्भुत प्रयोग हैं। होली की रात को विशेष तांत्रिक साधना भी की जाती है और खास तौर से इस पे बगलामुखी साधना, महाकाली साधना और श्री यंत्र साधना के बारे में कहा गया है। इस रात सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी शक्तिशाली मंत्रों का प्रयोग किया गया है। कहते हैं होली के दिन अगर पूरी रात कोई भी मंत्र, जो भी मंत्र आपको आता हो या जिस मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं, यदि आप एकांत में बैठ करके होली जलने के बाद उस मंत्र को प्रातः तक लगातार उसका जाप करें तो वह मंत्र अपने आप सिद्ध हो जाता है। क्योंकि इस दिन संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण महाशक्तियां, संपूर्ण देवियां भूलोक पर ही विचलित करती हैं और खासतौर से बंगलामुखी साधना और महाकाली की साधना इस होली की रात में की जाती है। आप भी अगर कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो उसे कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई विशेष तांत्रिक क्रिया आप करने के मूड में हैं यानी करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी योग्य गुरु से के परामर्श के बगैर न करिएगा, क्योंकि तांत्रिक क्रिया करने में या तांत्रिक सिद्धि में खतरे भी आते हैं। इसलिए जब तक कोई योग्य व्यक्ति, योग्य गुरु न मिल जाए तब तक वो साधना न करिएगा। लेकिन ऊपर जो हमने आपको टोटके बताए हैं, ये तो सामान्य से टोटके हैं, इसे कोई भी व्यक्त कर सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि यह प्रयोग अचूक हैं, ये असफल नहीं होते हैं और अगर करेंगे तो सालों साल मौज रहेगी। अगर इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं तो इस बार होली को न जाने दे, ये प्रयोग अवश्य करें।